हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स एंड नार्सिसिस्ट। तो बेसिकली ये टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स आर नेवर नार्सिसिस्ट। ट्विन फ्लेम्स कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं हो सकते। सो बिफोर कंक्लूडिंग ऑन दिस टॉपिक मैं आपको पहले ये डिस्कस करूँगी कि नार्सिसिस्ट बेसिकली कौन होते हैं। वैसे तो हमें ये वाले टर्म्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट इन ऑर्डर टू गेट क्लैरिटी ऑन दिस जर्नी यू मस्ट नो कि इनकी क्वालिटीज़ या इनके अंदर क्या ट्रेड्स होती हैं। तो नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप को हमेशा सुपीरियर फील कराएगा और हमेशा अपने आप को ही वैल्यू देगा। वो कभी भी सामने वाले पर्सन को कभी भी इम्पोर्टेंस या वैल्यू देगा ही नहीं। सो जो नार्सिसिस्ट हैं, सो बिफोर कमिंग टू दिस टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो उससे पहले मैं इनके आपको सिम्टम्स बता देती हूँ कि इनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कि सबसे पहला है कि एक तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। मीन्स उनको हर टाइम एक इम्पॉर्टेंस एक वो ट्रीटमेंट ऐसा चाहिए कि जिससे वो अपने आप को फील करें सुपीरियर। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये स्पेशल ट्रीटमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। सो सेकेंड पॉइंट इज वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी विश को पूरा करे। जो उन्होंने एक बार बोल दिया वो सामने वाला पर्सन कभी भी उसको डिनाई ना करे, रिफ्यूज़ ना करे। थर्ड है, अगर कुछ चीज़ें उनके फेवर में नहीं होती तो वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर देंगे। वो अपने अनुसार हर चीज़ों को ढालना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट, दे वांट एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट, कि हर टाइम उनको अप्रिशिएट किया जाए कि जो भी उन्होंने काम किया है, जिस कंडीशन में भी वो काम किया है वो उन्होंने सही किया है, चाहे वो जो काम है वो गलत क्यों ना हो। सो बेसिकली दे जस्ट वांट टू सेटिस्फाई द ईगो। नेक्स्ट है कि वो कभी भी सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को वैल्यू देंगे ही नहीं, उनको इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं, उनको सुनेंगे भी नहीं। सबसे पहले तो वो सुनेंगे ही नहीं, इम्पोर्टेंस तो बाद में देने की बात है। उनको बस ये है कि जो उन्होंने बोल दिया दैट्स द फाइनल थिंग। उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला पर्सन उनसे क्या बात कर रहा है। ठीक है, और इनके इन पर्सन्स के अंदर क्या होता है, गुस्सा बहुत होगा। अगर कोई चीज़ इनके अनुसार नहीं हुई तो बहुत जल्दी दे गेट एग्रेसिव। सबसे पहले अगर आप ये नोटिस करोगे ना, ये क्वालिटीज़ तो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी बाद में। सबसे पहले जो आपको हमेशा जब आप ऐसे पर्सन के साथ मिलते हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम के साथ मिलोगे चाहे ऐसे पर्सन के साथ आप मीट करोगे, तो वो हमेशा आपको एक लविंग और चार्मिंग ही फील होंगे। कि जैसे एक लव एट फर्स्ट साइट होता है, वो फीलिंग आपको लगेगी ही लगेगी। तो इसी वजह से कंफ्यूजन होती है कि आपका सामने वाला जो पर्सन है जिसको आप ड्रीम कंसिडर करते हो कि वो आपका रियल ट्विन है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ये एक पॉइंट आपका मैच करता है ट्विन फ्लेम्स और नार्सिसिस्ट के बीच में। दे डोंट हैव, उनके जो लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं वो नहीं होते, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि ट्विन फ्लेम्स में पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कट ऑफ फील करते हैं। बट इनका ये होता है, जो एक मिन्यूट यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा कि जो लॉन्ग टर्म इनके फ्रेंड्स तो होंगे ही नहीं। जो भी फ्रेंड्स होंगे वो या तो शॉर्ट टर्म बनेंगे या कुछ ही फ्रेंड्स बनेंगे जो हमेशा उनके साथ एग्री करेंगे। वो हमेशा उनके साथ एग्री करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी उनको डिनाई नहीं करेंगे, वैसे उनके फ्रेंड्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दे मेक यू फील गिल्टी। हमेशा आपको वो गिल्टी फील कराएंगे, चाहे आप अपना टाइम किसी और के साथ स्पेंड करो। अगर आपने उनको टाइम नहीं दिया तो उस टाइम पे दे विल स्टार्ट फाइटिंग कि हाँ आपने मुझे टाइम नहीं दिया, या ऐसी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि वो कभी भी अपोलोजाइज नहीं करते।
नार्सिसिस्ट पर्सन नेवर अपोलोजाइज, जबकि ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइन पर्सन। जो डीएम होते हैं हमारे, वो डिवाइन पर्सन्स होते हैं, और अगर उन्होंने कोई गलती की दे ऑलवेज अपोलोजाइज, चाहे अभी ना करें एट प्रेजेंट, उस टाइम उस मोमेंट में नहीं करें, बट दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। वो हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं। नार्सिसिस्ट जो पर्सन का एक और ट्रेट है कि वो बहुत गलत तरीके से बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है कि ये पर्सन है, ये हमेशा मीन्स रिसीव करना जानते हैं। दे नेवर थॉट ऑफ गिविंग एनीथिंग टू द अदर पर्सन। सामने वाले पर्सन को कभी भी वो कुछ देना ही नहीं चाहते, बस वो अपने उनका एक मोटिव होता है कि अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई करना है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे जस्ट वांट कि सामने वाला पर्सन ही सब कुछ करे। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स जो कि नार्सिसिस्ट पर्सन के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका जो मुझे टाइप्स जिन कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है, वो मुझे जो पता है 4 टाइप्स, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। मे भी हो सकता है 1-2 इसके अलावा भी हों। सो फर्स्ट है ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट। ये जो पर्सन होंगे ना, ये हमेशा ये ऐसे अपने आप को एक तो सुपीरियर फील करवाते हैं बचपन से ही। दे आर वेरी एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा आता है उनको, अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपनी ही चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, अपने ही मकसद को फुलफ़िल करते हैं। उनको किसी और से कोई मतलब नहीं है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया पहला, जो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है वल्नरेबल नार्सिसिस्ट। ये जो पर्सन्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होंगे। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर फीलिंग्स, ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और इनको पसंद नहीं है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन इनका इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, इनको भी अटेंशन हर टाइम चाहिए होती है, इंजॉय हर्टिंग अदर पीपल। और ये जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं, ये इनको दूसरों को हर्ट करने में, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने में दे फील सेटिस्फाइड। एक्चुअली जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनकी जो बचपन में इनकी जो ये प्रॉब्लम इनकी स्टार्टिंग में ही होती है। एक्चुअल में इनको चाइल्डहुड के टाइम पे ही कुछ ऐसा बिहेवियर मिलता है जिसकी वजह से इनका बिहेवियर एडल्टहुड में या टीन एज में ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दे वॉन्ट दैट एवरीबॉडी शुड ओबे, कि हर कोई उनकी बात को माने। देन नेक्स्ट है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इनसिक्योर फील होता है, और ये अगर चाहेंगे, अगर इनके साथ किसी ने कुछ इनकी बात को एग्री नहीं किया, रिफ्यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं मानी, या किसी ने पलट के इनको बोल दिया कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, तो ये रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ हाईली अब्यूसिव, ये बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, और ये पर्सन जो होंगे ये पैसे लेने के लिए भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट जो मुझे जिनके बारे में नॉलेज है, सो आई एम डिस्कसिंग विद दैट। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ट्विन फ्लेम्स और नार्सिसिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस आता है, क्या मिन्यूट डिफरेंस क्या है, जिससे आप ये देख सकते हो कि सामने वाला पर्सन एक्चुअल में नार्सिसिस्ट है और ट्विन फ्लेम्स है। सॉरी गाइज, आई एम यूजिंग दिस वर्ड नार्सिसिस्ट, आई डोंट वांट टू यूज दिस, क्योंकि मेरे लिए सब सोल्स बराबर हैं, हर कोई यहाँ पे अपना कर्मा करने आया है, तो वो अपने कर्मा से डील कर रहे हैं। तो बट मुझे समझाने के लिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड सॉरी गॉड, सॉरी यूनिवर्स, बट आई एम यूजिंग दिस टर्म नार्सिसिस्ट, बट मुझे इनको सिर्फ एक समझाना है कि क्या डिफरेंस क्या है। तो ट्विन फ्लेम्स कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं होते, ये हमेशा एक डिवाइन कपल होंगे। इसमें
क्या देखने को मिलता है कि हमेशा डीएफ के अंदर या तो कोई ब्लॉकेज होगा जिसको वो हील करने के लिए आते हैं, या फिर उनका कोई कर्मा बैगेज है जिसको वो डीएम बताने आते हैं कि आपको अपना कर्मा क्लियर करना है, आफ्टर देन वी विल यूनाइट विद ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपना जो है मिरर शो करेंगे। ठीक है, मीन्स एक दूसरे को मिरर शो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अकेला डीएम ही मिरर करेगा। अगर कुछ ब्लॉकेज डीएम के अंदर है, अगर डीएम के अंदर आप उनके अंदर भी कोई ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को हील करने के लिए डीएफ हेल्प करेगी, वो मिरर करेगी, वो उनको वो चीज़ दिखाएगी। सो यहाँ पे यही है कि दोनों को एक दूसरे के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील करने में एक दूसरे की मदद करनी होती है। आफ्टर दैट दे कैन यूनाइट। जबकि नार्सिसिस्ट का है वो कभी भी एक दूसरे के ब्लॉकेज को कभी भी हील नहीं करते। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम के केस में, यहाँ पे जो पहला पॉइंट था इसको आप हीलिंग का ले लेना, कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं दे ऑलवेज हील। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा, इसमें क्या है कि डीएफ मोस्टली क्या कंसिडर किया जाता है कि डीएफ गिवर है। ठीक है, इसमें डीएफ एंड डीएम, इसमें दोनों इक्वली गिवर एंड टेकर होते हैं। इसमें दोनों इक्वली गिवर एंड टेकर होंगे। और यहाँ पे ये जो नार्सिसिस्ट है, यहाँ पे मैं एक और कर देती हूँ। ठीक है, और नार्सिसिस्ट है यहाँ पे ये सिर्फ रिसीव करते हैं, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, इनका कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता सामने वाले पर्सन के रिलेटेड, और ना ये बॉदर करेंगे कि सामने वाले पर्सन की भी कुछ वैल्यूज़ हैं, उसकी भी कोई कोर वैल्यूज़ हैं, हमें उसको भी सेल्फ रेस्पेक्ट देनी चाहिए। सो नार्सिसिस्ट यहाँ पे सामने वाले पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचेगा, जबकि ट्विन फ्लेम्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचेंगे। चाहे वो थोड़े टाइम के लिए गुस्सा हो जाएं, बट अंदर से अगर उन्होंने कुछ गलती की है, they will regret and they will feel guilty and they will also feel sorry for that. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो कॉमन ट्रेट्स हैं वो हमेशा पाए जाते हैं, जैसे कि उनकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम होती है, और वो एक साथ टाइम स्पेंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन स्पेंड टुगेदर, क्योंकि उसमें भी वो एक दूसरे को या तो हीलिंग दे रहे होंगे या कोई ना कोई लेसन सिखा रहे होते हैं, तो उनको आपस में एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। दे फील कंप्लीट एंड दे फील होल। जबकि जो नार्सिसिस्ट होगा, नार्सिसिस्ट पर्सन कभी भी आपको कंप्लीट और होल फील नहीं कराता, वो कभी भी आपको कंप्लीट और होल नहीं फील कराएगा। और साथ में इसमें ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में ट्विन फ्लेम्स का आपस में एक दूसरे के लिए बहुत डीप लव होता है, मीन्स एक डिवाइन लव होता है। ये जो रिलेशन है वो भी एक डिवाइन की मदद से ही होता है। अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ये पता ज़रूर लगेगा कि ये जो लव है ये डिवाइन लव है। कभी भी आप इनसे दूर जाओगे तो वापस भगवान आपको एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारी कॉर्ड क्या है, आपस में कनेक्टेड है। और जबकि नार्सिसिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, एक तो डेप्थ में इनका लव नहीं होता, पूरा डीप लव नहीं होता, और दूसरा क्या है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा एक लस्ट से ऑपरेट करेंगे, या दे विल डील फ्रॉम सैक्रल चक्रा।
नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम कांट सी यू इन पेन। ट्विन फ्लेम्स कभी भी पेन को अगर एक्सपीरियंस करेंगे, अगर उनको कभी भी पेन हो रहा होगा, दैट पेन द अदर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग। तो दोनों की कॉर्ड कनेक्ट होने की वजह से दोनों को पेन एक साथ होता है। जबकि नार्सिसिस्ट की केस में हमारी कॉर्ड कनेक्ट नहीं होती। अगर आपको पेन हो रहा है तो नार्सिसिस्ट अगर आपका सामने वाला पर्सन है, उसको पेन नहीं फील होगा, उसको खुशी मिलेगी, ही फील हैप्पी, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। ही वॉन्ट टू मैनिपुलेट द थिंग्स और ही वॉन्ट टू हर्ट। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्विन फ्लेम्स के अंदर सेम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ जरूर होगी। जबकि नार्सिसिस्ट चाहे जितना भी वर्क एल्कोहलिक क्यों ना हो, उनके अंदर कॉमन ट्रेस नहीं होते, उनके अंदर सेम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी नहीं पाई जाती। यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है और ऊपर वाला ये पॉइंट था पेन का। नेक्स्ट है इनके अंदर जैसे क्रिएटिविटी भी अगर इनके अंदर सेम है, शॉपिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न, जो सोचने का तरीका है वो इनका सेम होगा। मीन्स कुछ ना कुछ उनके अंदर सिमिलरिटी ज़रूर रहेगी। ट्विन फ्लेम हमेशा एनर्जी को एक दूसरे को देते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट ओनली वांट टू ड्रेन, आइदर ड्रेन और आइदर टू टेक। ठीक है। तो इसमें या तो वो आपकी ड्रेन करेंगे या वो लेते हैं। ट्विन फ्लेम्स गिव वैल्यू टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करते हैं। जबकि नार्सिसिस्ट कभी भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे आप इसको एक पॉइंट ये ले सकते हो कि जो नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में आया है, वो कोई कर्मा क्लियर करने आया है, तो हमेशा उसको एक कार्मिक लेसन की तरह लेना। आपको कोई ना कोई कार्मिक लेसन दिया जा रहा है, उस कार्मिक लेसन से आपने जो सीखना है, जब आप सीख लेते हो तब वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है। यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट पर्सन होगा, एक बार वो चला गया, दैट पर्सन विल नेवर कम बैक। जबकि ट्विन फ्लेम अगर आप सेपरेशन फेज में आते हो तो उसके बाद भी वो वापस आते हैं जब आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट आपका 9th पॉइंट ही है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ ही बता दिया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कमिंग बैक, तो ये दोनों ट्विन फ्लेम के केस में आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं बातों में ट्विन फ्लेम्स आपस में अपने सोल मिशन को जरूर डिस्कस करते हैं। उनकी एक अर्ज होती है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। जबकि नार्सिसिस्ट का पर्सनल मोटिव के अलावा ह्यूमैनिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस। यहाँ से आप क्लियरली आप देख सकते हो कि कोई पर्सन नार्सिसिस्ट है या वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है। तो ये बारीक से बारीक पॉइंट थे। हमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो पता होता है, बट हमें नार्सिसिस्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो सामने वाला जो पर्सन जिसको आप नार्सिसिस्ट कह रहे हो वो आपका रियल ट्विन है कि नहीं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये वाले जो डिफरेंस हैं यहाँ पे आपको हेल्प आउट करेंगे। और बेसिकली लास्ट में मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी सोल फैमिली से कि मैंने ये जो टॉपिक लिया है नार्सिसिस्ट एंड ट्विन फ्लेम्स, आप सामने वाले पर्सन को हमेशा एज अ सोल कंसिडर करना। नेवर ट्राई टू कंसिडर हिम अ नार्सिसिस्ट, नाइदर कार्मिक। क्योंकि अगर आप कार्मिक भी मेरे हिसाब से टर्म यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्मा को ही रिलीज कर रहे हैं। तो आप उनको एक कैटेगरी में हमें क्यों डिफ्रेंशिएट करना। तो बेटर है कि हम उनको एक सोल की तरह कंसिडर करें कि जो वो भी अपनी कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए इस
3D में आए हैं। तो लेट देम डू देयर वर्क, और आप हमेशा उनको एक सोल की तरह कंसिडर करो। अब नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है कि दे आर रियल। अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो हमें ये पता है कि एक तो शिव और शक्ति, जो कि एक रियल ट्विन की तरह हमें एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास हैं, और दूसरा हम राधा कृष्ण जो को भी देख सकते हैं। अगर हम इनके अगर देखें कि एंशिएंट टाइम पीरियड में भी ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते थे, तो दैट्स ट्रू। तो अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जाएं, जब पिरामिड्स बने थे तो पिरामिड्स में वो ममीज, वो जो ममीज हैं उनको रखा जाता था बॉडी को आफ्टर देयर डेथ, और उनके ऊपर कुछ मटेरियल लगा के बैंडेजेस से टाई अप करके तो उनको ममीज के अंदर रखा जाता था। अभी आज तक एट प्रेजेंट भी कुछ इसका इतना डिटेल में हमारे पास वो नहीं है कि हाउ दे कम्युनिकेट। बेसिकली जो इनका पर्पस क्या था पिरामिड्स का बनने का, कि पिरामिड्स जो बनाए जाते थे तो यहाँ से जो ह्यूमन बींग्स थे, या आप इनको ये कह सकते हो जो उस टाइम के लोग थे, सिटीजन थे ऑफ द रोम और इजिप्ट, वो क्या करते थे, वो थ्रू द पिरामिड दे कैन कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, दैट इज टू द अदर प्लैनेट्स और टू देयर, जहाँ से वो आए हैं इस धरती पे, वहाँ पे वो उनका एक कनेक्शन था। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं नेट पे। अगर उनको आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो उस टाइम पे भी कहा जाता था कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं, ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। इसके लिए मैंने एक फोटोकॉपी किया निकाला है गाइस आपको समझाने के लिए। देखो इसमें जो उस टाइम के जो गॉड थे, एक था गॉड ऑफ रे कहते थे और एक गॉड ऑफ थॉट कहते थे, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ रे था इसको बेसिकली रिलेट किया जाता था विद मैस्कुलिन एनर्जी, और आई ऑफ थॉट के पास क्या थी, फेमिनिन एनर्जी थी। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी थी दैट इज रिलेटेड टू सन एंड दैट इज कंसिडर विद राइट आई, और उनका ये सिंबल बना होता था। एंड यहाँ पे जो है आई ऑफ थॉट, ये इनकी लेफ्ट आई थी और ये मून के साथ रिलेटेड था। इनके पास भी वही एनर्जी थी जो हम ट्विन फ्लेम्स के साथ कंसिडर करते हैं। तो ये जो एनर्जी थी, ये आप देखोगे कि ये आपकी डीएम की एनर्जी है और ये आपकी डीएफ की एनर्जी है। सो उस टाइम पे भी ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट करते थे। ये इनका जो सिंबल था दैट इज यूज फॉर गुड लक एंड क्रिएशन एंड एक्शन, एंड दिस सिंबल इज यूज फॉर हीलिंग पावर्स और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये एक मुझे जो इंट्यूशन आ रहा था काफ़ी टाइम से कि इसको मुझे डिस्कस करना है, इसको एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ तक तो मुझे ये कंफर्म हो गया है कि उस टाइम पे भी ट्विन फ्लेम्स थे। तो ये डीएम और डीएफ के फॉर्म में गॉड, ये दो प्रेजेंट थे उस टाइम पे भी। उनका भी उस टाइम पे यही मोटिव होता था दैट दे वुड वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, उनके लिए काम करें और देन दे विल यूनाइट एंड देन इन द डिवाइन के साथ उन्हें यूनियन में आना होता था। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर पोलैरिटी में पाई जाती थी। तो ये एक मेल का मैंने बना दिया, ये फीमेल का, ये मोस्टली आपने देखा हुआ है। सो यहाँ पे मुझे एक आपको एक अपना यही बताना था कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो रियल हैं, वो एंशिएंट टाइम में भी एग्जिस्ट करते थे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर अभी आप उनके रियल ट्विन फ्लेम के अंदर
कुछ सिम्टम्स और अगर आपको देखने हैं तो आप ये देख सकते हो कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं कभी भी हार नहीं मानेंगे, चाहे जितना मर्जी उनको डार्क सोल ऑफ द शॉक मिल जाए, तब भी वो उठेंगे ही उठेंगे बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डिवाइन, क्योंकि डिवाइन ही उन्हें इस रास्ते पे लेके आए हैं। वो उनको पूरे ब्लॉकेजेस को हील करने में हेल्प आउट करते हैं, उनको प्रोटेक्शन में रखते हैं। तो जैसे वो एकदम से लो वाइब्रेशन में आते हैं तो वो पूरी अपनी मेडिटेशन और अपना वर्कआउट करके वो दोबारा अपने हाई वाइब्रेशन में आएंगे, ठीक है। और सेकेंड आप इसका एक और देख सकते हो कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा अपनी वॉइस से, अपने टच से और अपनी प्रेजेंस से हमेशा अपने एनवायरनमेंट में जितने भी आसपास के लोग हैं उनको हमेशा वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। चाहे आप सपोज करो आपके पास कोई पर्सन आ जाए, आपका फ्रेंड आ जाए, अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है, तो जो रियल ट्विन होगा वो उसकी बात को सुनेगा और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उसको हील कर देगा। और जो पर्सन आपका जो फ्रेंड है वो अगर जितने भी पेन में था उसका सारा पेन खत्म हो जाएगा और वो रिलैक्स हो जाएगा। सो ये क्वालिटी ट्विन फ्लेम्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। और ट्विन फ्लेम्स का जो थ्रोट चक्रा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इन द सेंस कि जो चीज उन्होंने एक बार अपने मुंह से निकाल दी दैट विल हैपन इन फ्यूचर, वो होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को कहा जाता है कि आपको बहुत ध्यान से बोलना है, कभी भी किसी के लिए अब्यूसिव या रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज करने, इससे एक तो कर्मा क्रिएट होता है, और कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना। एंड उनके अंदर प्रेडिक्शन की एक कोर वैल्यू होती है। अगर वो दिल से अगर किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो सामने वाले पर्सन को वो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। और सबसे एक मोस्ट जो लास्ट आपका जो पॉइंट देखने को मिलेगा दैट इज टेलीपैथी। वो टेलीपैथी से अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत इजीली। उनके माइंड में क्या है वो आपको पता लग जाएगा, आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने अपने ऊपर वर्कआउट कर लिया, आपके अंदर ईगो का इशू है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गया, तब एसेंशन प्रोसेस पे चलते चलते आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो डिफरेंस था ट्विन फ्लेम्स और नार्सिसिस्ट का। तो होप आपको अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि जैसे गॉड सभी को एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर हम 3D के अकॉर्डिंग देखें तो किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, किसी के अंदर पॉजिटिव है, किसी के अंदर नेगेटिव है, बट गॉड सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी वे में हमें सबको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो हमें अपने अंदर चेंज करना है कि एवरीवन इज इक्वल, सबके अंदर भगवान है। उस चीज़ को देखना है, चाहे वो पर्सन उस टाइम पे कुछ अलग बिहेव कर रहा हो, हमें जज नहीं करना। तो अगर ये आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस रहेगा तो कभी भी आप सामने वाले पर्सन को नार्सिसिस्ट कंसिडर नहीं करोगे, कभी भी आप उसको एक अलग कैटेगरी में नहीं रखोगे, हमेशा आप उसको एक सोल के रूप में लेके चलोगे। तो जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि आप कहीं पे अटक रहे हो तो वहाँ पे आपको इमीडिएट गॉड की गाइडेंस लेनी है और अपने थॉट्स को चेंज कर लेना है। और साथ में अगर आपको कहीं पे किसी पॉइंट पे एग्रेशन फील हो रहा है कि जो कि आपके पर्सन के अंदर है, अगर आपको उसको हील करना है तो सबसे पहले आपको एक उस मोड में आना पड़ेगा। एक पेशेंस लेवल आपको अंदर वैसा होना चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को इजीली टैकल कर सको। तो
इस तरीके से अगर आप हैंडल करोगे चीज़ों को तो चीज़ें आपके फेवर में अपने आप ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली हमें सो गाइस होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी एंड स्पेशल थैंक टू गॉड कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए एंड मैम को जो कि हमें हर गाइडेंस देती है हमें किस पे वर्कआउट करना है। तो उनके लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स लव एंड थैंक यू मैम। आपके बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। आपने जो प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को आप प्रोवाइड कर रहे हो, एक जैसे माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चलती है, आप हम सबको वैसे चला रहे हो और हमें आगे बढ़ने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो। सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।